हैं। आप छपरा में जब पहुंचेंगे, स्टेशन से उतरेंगे तो आपको ये स्थिति दिख जाएगी कि कितना विकास हुआ है। रेलवे स्टेशन का ये मुख्य गेट है, इसे ज़रा दिखाइए, प्रवेश द्वार। यहीं से लोग आते जाते हैं। स्टेशन में घुसने का भी यही रास्ता है, निकलने का भी यही रास्ता है। और उसके बाहर का ये नाला है। इस नाले को देखिए, सुबह का समय है, अभी न बाढ़ आई है न बारिश आई है और ये किस तरह से बिजबिजा रहा है नाला। कितनी गंदगी है यहाँ पे। आप पीछे देख सकते हैं नगर निगम की वो गाड़ी लगी है जिस पे कचरा लादा जा रहा है। स्वच्छता की बार है और ये नगर निगम है, छपरा नगर निगम है। साला ये साफ नहीं होता है, जाम में रहता है। जब बारिश आता है तो पूरा पानी से भर जाता है, पूरा भर जाता है। हाँ, ये पूरा रोड पर आ जाता है पानी। छपरा का नगर निगम, आप देखिए किस तरह से बजबजा रहा है नाला। नाले को दिखाइए किस तरह से गंदगी यहाँ पर निकल रही है। सुनने वाला नहीं है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। छपरा में जब आप आएंगे रेलवे स्टेशन से, जिले में उतरेंगे, शहर में उतरेंगे, जैसे ही स्टेशन से बाहर आएंगे ये नाला आपका बजबजाता हुआ नाला आपका स्वागत करेगा। राजीव प्रताप रूडी जी हवाई जहाज़ से आते हैं, वो फ्लाइट उड़ाते हैं, तो इसलिए उनको ये पता नहीं चलता। यहाँ गंगा बहती हैं, लोग कहते हैं गंगा में धुलकर हर आदमी निर्मल हो जाता है। तो जिस गंगा में बह कर धुल कर हर आदमी निर्मल हो जाता है, उस शहर को छू कर निकलने वाली गंगा जब जाती है तो क्या वो शहर साफ नहीं हो सकता है। नमस्कार, बेधड़क खबर की खास पेशकश बेधड़क चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम बिहार के दौरे में हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं छपरा जंक्शन है। ये छपरा जिला है। यहाँ से सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, काफ़ी चर्चित नाम है। और आज इसी छपरा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। लेकिन छपरा में क्या है, छपरा में क्या बदला है, ये हम आपको दिखाएंगे। हम एकदम छपरा की हृदय स्थली में है। रेलवे स्टेशन ये है, मेन बाज़ार ये है। पीछे हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि छपरा में क्या क्या है। आइए हम आपको दिखाते हैं। आप छपरा में जब पहुंचेंगे, स्टेशन से उतरेंगे तो आपको ये स्थिति दिख जाएगी कि कितना विकास हुआ है। भीड़ भाड़ है, काफ़ी बजट रेलवे का है। और जब आप रेलवे स्टेशन के कैंपस की तरफ से बाहर निकलेंगे, बाहर की तरफ चलेंगे, तो आपको तमाम सुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। आप पीछे देख सकते हैं नगर निगम की वो गाड़ी लगी है जिस पे कचरा लादा जा रहा है। स्वच्छता की बार है और ये नगर निगम है, छपरा नगर निगम है। बड़ा शहर है, बड़े शहर में नगर निगम होता है, नगर पालिका नहीं होती है। और ये एक नाला है, आप ये देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन का ये मुख्य गेट है, इसे ज़रा दिखाइए, प्रवेश द्वार। यहीं से लोग आते जाते हैं। स्टेशन में घुसने का भी यही रास्ता है, निकलने का भी यही रास्ता है। और उसके बाहर का ये नाला है। इस नाले को देखिए, सुबह का समय है, अभी न बाढ़ आई है न बारिश आई है और ये किस तरह से बिजबिजा रहा है नाला। कितनी गंदगी है यहाँ पे। स्वच्छता की बात पूरे देश में हो रही है। प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, खूब स्वच्छता की बात होती है। ये नाले का एक हिस्सा है, दूसरे हिस्से को भी दिखाइएगा। उधर नाला उधर से बहते हुए आ रहा है, शहर से आ रहा है, और आगे जाकर ये नाला नदियों में मिलेगा। यहाँ गंगा नदी बहती है, गंगट बहती है कि घाघरा बहती है, कौन सी नदी है दूसरी? ये नाला है। नहीं, दो नदियाँ बहती है ना यहाँ पे। एक नदी है, गंगा नदी और एक नाला। गंगा जी तो उधर है, बहती है ना छपरा के आसपास, तो ये नाला उसी में जाके मिलता होगा। हाँ, सब उसी में जाता है। सब इधर जाता है, छोटी लाइन होता है तब। कौन सी नदी में मिलता है नाला? नदी थोड़ी है ये, सब नाला। ये नदी नहीं, ये तो नाला ही है। लेकिन ये नाला किस नदी में जाके मिलता है? सब गंगा जी में जाता है, पानी घूम के। सब गंगा नदी है और एक चावरा में जाता है नाला। ये चौरा में जाता है। हाँ। ये किधर बना है? ये लाइन के उस पट्टी जाता है। उस लाइन के उस पार। हाँ, लेकिन ये साला ये साफ नहीं होता है, जाम में रहता है। जब बारिश आता है तो पूरा पानी से भर जाता है, पूरा भर जाता है। हाँ, ये पूरा रोड पर आ जाता है पानी। पूरा पानी रोड पे आया। हाँ हाँ, यहाँ लेकिन ये जो जहाँ भी पानी जाता होगा वहाँ से तो ये पानी गंगा नदी में भी जाता होगा। नहीं, गंगा नदी में नहीं जाता है। वहाँ नहीं जाता। नहीं, गंगा नदी में। गंगा नदी में पानी नहीं जाता, मतलब इतनी सफाई है यहाँ। हाँ, जब नदी को गंगा करने के लिए ये पानी नहीं, उधर नहीं जाता। ये एकदम जाता है चावरा उस पर, लाइन उस पर जाता है तो स्टेशन। ये कभी सफाई इसकी होती ही नहीं है। नहीं, ये नहीं होती है। ये सब होता है, खाली आता है सब यहाँ निकाल देता है, सब हो गया। ये सब देखिए, इधर तकिए, उधर देखिए एकदम कचरा भरा रहता है। कचरा भरा जब रहता है। तेज बारिश होती है तो फिर कचरा बह के हाँ, सब इधर रोड आ पर। जाता है। हाँ हाँ तो फिर पानी का तो हाँ, फिर कचरा बह के हाँ हाँ। माफ कीजिएगा भैया। तो ये स्थिति है छपरा की। छपरा का नगर निगम, आप देखिए किस तरह से बजबजा रहा है नाला। नाले को दिखाइए
किस तरह से गंदगी यहाँ पर निकल रही है। सुनने वाला नहीं है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, खाली अपना लोग जेब भरने वाला है। चुनाव आया है, चुनाव में क्या तैयारी है इस बार छपरा की? देखिए क्या हम लोग, यहाँ खेसारी लाल यादव भी लड़ रहे हैं और कोई भी लड़े उससे भाजपा लड़ रही है। वो तो जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन आप पता क्या चलेगा। भैया क्या लग रहा है क्या बताया अच्छा चुनाव में? देखिए अब आने वाला संबंध किस बताएगा। तरह से नाला एकदम गंदगी निकाल रहा महक है। रहा है इतना ना कि इसको बनाया जाए। चुनाव के कारण और ये सब बनेगा जल्दी। हम तक कृपया करेंगे कि जल्दी बन जाए। ये सब छपरा है पूरा मतलब स्लीपर हो जाए। कम से कम ढक जाना चाहिए। हाँ, ना, ढक जाना गंदगी, चाहिए। बदबू नहीं आएगी, बदबू आएगा पूरा। बैक्टीरिया बीमारी नहीं फैलेंगे। हाँ? तो यहाँ पर शौचालय है तो शौचालय से नाली के द्वारा इबे करेगा। अरे भैया मान लीजिए नाली द्वारा इवे करेगा, लेकिन इसकी साफ सफाई तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सफाई होता है, ठीक है। बता रहे सफाई नहीं होता, ये सफाई की तस्वीर है। जाम के वजह से जाम क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? वही तो जिम्मेदारी है नगर निगम की। तो वही तो बता रहे हैं इसकी हम नगर निगम में क्या? ना, नगर निगम में नहीं है, हम लोग यहीं के हैं। मत देखते हैं हम लोग दिन भर सफाई होता रहता है, मगर यहाँ पानी जो है दिन भर सफाई होने की बात की है अंदर में स्थिति। नहीं हुआ है। अंदर नाला का पानी है। तो कम से कम ये जो पन्नी उन्नी है, पॉलिथीन उल्थीन है, इसको कोई माध्यम से सफाई होना चाहिए, मगर इसका सफाई इसका लोग बढ़िया नाला बन जाना चाहिए, इसको ढक देना चाहिए। हम तो चाहेंगे ना कि स्टेशन पे है ये। हम तो चाहेंगे कि इसको नाली बना दिया जाए, आराम से इसको ऊपर सिलापर ढका जाए, तब ये आराम से लाइन से जाएगा, पानी ठीक रहेगा। अब ऐसे कचरा है, बाई चांस कोई भी आदमी भी आएगा उसको गोर पड़ जाएगा। हैं बताइए। तो ये है भैया छपरा, और छपरा की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। छपरा में जब आप आएंगे रेलवे स्टेशन से, जिले में उतरेंगे, शहर में उतरेंगे, जैसे ही स्टेशन से बाहर आएंगे ये नाला आपका बजबजाता हुआ नाला आपका स्वागत करेगा। राजीव प्रताप रूडी जी हवाई जहाज़ से आते हैं, वो फ्लाइट उड़ाते हैं, तो इसलिए उनको ये पता नहीं चलता होगा कि उनके शहर की ये तस्वीर है। एक बार वो भी देख लें। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से आएंगे, कार्यक्रम स्थल पर उतरेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो ये नाला है, जो पूरे देश के लोगों का जो रेलवे स्टेशन के माध्यम से छपरा में आते हैं, छपरा में कुछ सोच के आते हैं, उनको यही स्वागत करता हुआ नाला मिलेगा, बजबजाता हुआ नाला मिलेगा। स्टेशन से बाहर आते ही दोनों तरफ यही स्थिति है। बताया जा रहा है उधर सफाई होती है, उधर और गंदगी है, जिधर सफाई नहीं होती है उधर कुछ साफ़ सुथरा दिख रहा है। नाला है तो गंदगी तो रहेगी ही, लेकिन इसे सुंदर बनाया जा सकता है। जो सुंदर शहरों की बात होती है, साफ़ सुथरे शहरों की बात होती है, क्या उसमें छपरा नहीं आ सकता है? छपरा छोड़ के बिहार के 4 शहर ऐसे हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रयास के लिए 100 शहरों में देश के जोड़ा गया है। उसमें पटना है और 3 शहर अन्य हैं, लेकिन छपरा उसमें शामिल नहीं है। क्या छपरा इस दौर में नहीं शामिल हो सकता कि उसे भी स्मार्ट सिटी बनाया जाए? इसका अपना एक पौराणिक इतिहास है, इसकी अपनी एक कहानी है और उस शहर की ये स्थिति है। यहाँ गंगा बहती हैं, लोग कहते हैं गंगा में धुलकर हर आदमी निर्मल हो जाता है। तो जिस गंगा में बहकर धुलकर हर आदमी निर्मल हो जाता है, उस शहर को छू कर निकलने वाली गंगा जब जाती है तो क्या वो शहर साफ़ नहीं हो सकता है? अब आप बताइएगा। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिएगा। इस पर आपकी क्या राय है? धन्यवाद।